प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक विशेष वचन के द्वारा बात करना चाहूंगा। इस वचन के द्वारा मैंने पर्सनली अपने जीवन में बहुत आशीष को देखा है। मैंने आत्मिक जीवन को इस वचन के आधार पर जीना सीखा और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है हम मसीह लोगों के लिए। जब आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आप एक आत्मिक जीवन, एक मजबूत जीवन, एक अच्छा विश्वासी जीवन व्यतीत करते हैं। और जब आप एक अच्छा आत्मिक जीवन, एक अच्छा विश्वासी जीवन व्यतीत करते हैं तो आप अपने जीवनों में आशीषों को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें। इस वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करना शुरू करें और आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 38 पद 38 वर्स लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आप जानते हैं इस कहानी को। मरियम एक छोटी लड़की है जो अभी कुंवारी है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, केवल मंगनी की बात चल रही है। और ऐसे समय में परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, तू एक बेटे को जन्म देगी। और आप जानते हैं उस समय कुंवारी मां बनना आज भी अपराध है, आज भी गलत है। उस समय तो बहुत अधिक गलत था। यदि किसी को पता भी चल जाए तो उसे वो चौराहा पर खड़ा करके मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे उसे। उसके बावजूद, ये सब कुछ जानने के बावजूद, जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, तो उसने ये नहीं कहा, नहीं प्रभु, मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो पाएगा। हालांकि उसने कहा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे संभव होगा। तो स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। और फिर हम क्या देखते हैं कि मरियम ने कहा कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मीन्स जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ में हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत पावरफुल है। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। यदि आप अपने आप को सेवक कहते हैं, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, यदि आप अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, तो ये वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए जहां पर आप और मैं ये कह सकें, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर अपनी कामनाओं को नहीं, अपनी इच्छाओं को नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में आप पूरा होने के लिए कहते हैं, तब आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, तब आप एक मजबूत विश्वासी बन जाते हैं, तब आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं जो आत्मिक हो चुका है। वो व्यक्ति अब आत्मिक क्षेत्र में वो प्रवेश कर चुका है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को अब कम कर दिया या फिर मार दिया है, और उसने प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा है, अपनी योजनाओं से ऊपर रखा है। और क्या कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। यही हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मेरी नहीं परंतु परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना भी सिखाया ये कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो आप और मैं जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमें चाहिए, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो।
जैसे तेरे वचन में लिखा है वो मेरे साथ में हो। जिस वचन पर आप भरोसा कर रहे हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो। इतना ही कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा, मेरे पीछे हो लो। और जानते हैं इतने लोग, यीशु मसीह के चेले अपना सब कुछ छोड़कर, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना काम, घर, परिवार, बीवी, बच्चे, सब छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े। सब कुछ छोड़ा उन लोगों ने, एक भी चीज उन्होंने पकड़ी नहीं थी। सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे चल पड़े। क्या कहा उन्होंने अपने मन में कि तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ में हो। ठीक है प्रभु, हम आ रहे हैं, सब कुछ छोड़कर हम आ रहे हैं। आज बहुत कम लोग हैं जो इस वचन के आधार पर अपने जीवन में चलते हैं। आज सबको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी योजनाओं को पूरा करना है। मेरा प्लान, मेरी योजना, मेरा विजन, मेरा दर्शन, ये बातें हैं। आशीषें, चंगाई, ये सब चलता है। लेकिन प्रभु आत्मिक क्षेत्र में क्या कहते हैं आप और मुझसे कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं, जब आप इस प्रकार प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोलते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार बहुत सारे लोग अपने लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। मुझे यह काम करना है, दरवाजा मीन्स मुझे यह काम करना है, और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए उपवास कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन समय है उस दरवाजे का खुलने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो दरवाजा नहीं खुलेगा, समय है। हम उस पे लगे हुए हैं, उसको नॉक करने पे लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से बड़े हुए हैं तो हमें यह प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। हमें नहीं पता वो दरवाजा यदि खुलेगा कि उसके आगे क्या होगा लाइफ में, हमें नहीं मालूम, आपको भी नहीं पता। तो आप यदि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, अपने सच्चे पिता से प्रार्थना करेंगे, उस विश्वास योग्य परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तेरे वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार मेरे जीवन में हो, तो वो आपके लिए राइट दरवाजा खोलेगा, सही दरवाजा खोलेगा, और आप उस पर चलेंगे और आपको आशीषें मिलेंगी। मरियम ने जब ये प्रार्थना की, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, वो कुंवारी गर्भवती हुई, उसकी कोई हानि नहीं हुई, किसी ने भी उसका नुकसान नहीं किया। यीशु इस धरती पर आए, हम सबका उद्धारकर्ता ने इस धरती पर जन्म लिया। यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी हम देखते हैं, जब वे प्रभु की वाणी के अनुसार उसके पीछे चले, उसके वचन के अनुसार, उसके कहे हुए वचन के अनुसार उसके पीछे चले, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके लिए समय समय पर हर चीज की व्यवस्था की, हर चीज का प्रबंध किया, उन्हें शिरोमणि ठहराया। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु से इस प्रार्थना को करें, प्रभु मैं तो तेरा दास हूं, प्रभु मैं तो तेरी दासी हूं, तेरी वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार मेरे जीवन में हो। निश्चय बाइबल कहती है, मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं जो तेरे लाभ की हैं, हानि की नहीं है, उत्तमता की है, भलाई की है। और जब आप इस प्रार्थना को करेंगे, वो योजना जो आपके लिए लाभ की है, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु राजा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया, और मैं आप लोगों की
प्रार्थना में सुबह शाम बैठती हूँ और सुबह शाम प्रार्थना विनती करती हूँ बैठ कर के, और अपने बच्चों के लिए भी प्रेयर कराती, अपने मिस्टर के लिए भी प्रेयर करवाती हूँ। और मैंने फ़ोन कॉल पे प्रार्थना करवाई थी। एक सिस्टर ने फ़ोन उठाया था कि मेरी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, एमए फाइनल ईयर का उसका एग्ज़ाम चल रहा था, कि परमेश्वर उसको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे और उसका अच्छा स्वास्थ्य भला चंगा रखे। उसने अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिखी, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और अभी 8 जून को उसका रिजल्ट आया और वो फर्स्ट क्लास से पास हुई है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और आपकी मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर खूब बढ़ाए और बहुत उन्नति करे, और जितने भी मिनिस्ट्री में काम करते हैं सब प्रभु के नाम में बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम सब आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते कि हम सबको पिता आज की शाम में मेरे पिता तूने एकत्रित किया, हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु इस फेलोशिप के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते और विशेषकर इस फेलोशिप में पिता हम तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवादित हैं प्रभु। जब तू हमारे मध्य उपस्थित है, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे प्रभु, गाइड करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु पूरे दिन भर में मेरे यीशु आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक गलत बात से, हर एक नेगेटिविटी से प्रभु आपने प्रोटेक्ट किया परमेश्वर। आज बहुतों के जीवन में आपने टेस्टिमनी को दिया, बहुतों को संभाला, बहुतों की सहायता किया, मदद किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे यीशु मसीह तू अच्छा है प्रभु, और तूने प्रभु अपनी भलाइयों को अपने लोगों के जीवन में दिखाया है परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु आपके बेटे बेटियों से हुआ है परमेश्वर, हर एक जन प्रभु उन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है प्रभु, उन गलतियों को आपके आगे रख रहा है पिता। आप उन्हें क्षमा करे, आप उन्हें माफ करे प्रभु, क्योंकि पिता तूने कहा कि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता। हाँ प्रभु तू ही है जो हम सब के अधर्मों को क्षमा करता है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय तूने माफ किया, इस समय तूने क्षमा किया प्रभु, तूने मौका दिया कि हर एक व्यक्ति अपने मन को बदले, अपने मन को चेंज करे प्रभु, और वो तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए, जब तूने आज की शाम में हम सब से पिता, जब आज तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने परिवार के साथ एकांत में हर जगह प्रभु फेलोशिप का हिस्सा बने परमेश्वर पिता, वो इस प्रार्थना का हिस्सा बने, वो वचन का हिस्सा बने प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब ये वचन आपके लोगों तक पहुंचा प्रभु, आज जितनों ने वचन को ग्रहण किया, वचन को रिसीव किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके लाइफ में ये वचन कार्य करे, ये वचन उनके जीवन की टेस्टिमनी बने परमेश्वर, उनके जीवन में बिगेस्ट वर्क परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु मरियम ने पिता तेरे वचन को सुनकर उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया और कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, उसी प्रकार प्रभु आज ये प्रार्थना, ये विशेष प्रार्थना मेरे खुदावन मैं आज आपके बेटे बेटियों के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए करती हूँ पिता जो आज अपने जीवन में परमेश्वर पिता हर प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो, उनके परिवार में हो, उनके बच्चों की लाइफ में हो, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरे वचन के मुताबिक हो परमेश्वर पिता। यदि आज पिता ये अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को आगे रखते हैं, तो जब प्रभु तेरा वचन का प्रकाशन उन तक पहुंचा है, तो प्रभु आज इस प्रकार की प्रार्थना को करने में आप आपके बेटे बेटियों की सहायता और मदद करें प्रभु, ताकि इस वचन के अनुसार प्रभु वो अपने जीवन में पिता प्रभु कार्यों को होते हुए देख सके परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जब पिता ये अपने बहुत सी बातों के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए प्रभु, और पिता ये काफी लंबे समय से प्रभु उसका प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रभु दरवाजे बंद है। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता उन भाई बहनों के लिए जिनके लिए काफी लंबे समय से प्रभु डोर क्लोज है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज पिता मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार उनके जीवन में होने पाए पिता, क्योंकि जो योजनाएं आपने उनके लिए बनाई है, जो प्लान्स आपने उनके लिए बनाए हैं, वो उनके हानि की नहीं वरन उनके कुशल के हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो कुशल की योजनाएं हैं, जो प्लान्स हैं प्रभु आपने इन भाई बहनों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु, जो प्लान्स को आपने बनाकर रखा है, उस प्लान में प्रभु आप उन्हें प्रभु शामिल करें, ताकि अपने जीवन में सक्सेस को, बढ़ोतरी को, बड़े बड़े इंतजामों को, बड़े बड़े उपायों को पिता
देखने पाए पिता। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को प्रभु हम चाहते हैं पिता, कि उनके जीवन में प्रभु वो फाइनेंस से प्रभु जी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो पिता, आर्थिक रूप से उन्नति करे प्रभु जी। आप इन्हें न्यू स्किल से भरे परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु फाइनेंशियली ग्रो अप कर सके परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने बिजनेस में डाउन जा रहे हैं प्रभु, लॉस को देख रहे हैं, अपने कामों में लॉस को देख रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लॉस वो उनके जीवन से चला जाए। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आप उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, होने दे पिता हर एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु, आप पिता अपने वचन के मुताबिक ब्लेस करे परमेश्वर प्रभु। जब इनकी प्रार्थनाएं अपने बच्चों के लिए है, इनकी प्रार्थनाएं अपने फाइनेंस के लिए है, इनकी प्रार्थनाएं अपने रिश्तों के लिए है, इनकी प्रार्थनाएं हस्बैंड वाइफ के लिए है, इनकी प्रार्थनाएं संतान के लिए प्रभु, इनकी विनतियां प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, इनकी विनतियां प्रमोशन के लिए है, ट्रांसफर के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है प्रभु। आज मैं हर एक रिक्वेस्ट को पिता आपके आगे रखती हूं और इस वचन के मुताबिक पिता जिस प्रकार मरियम ने प्रार्थना किया उसी प्रकार मैं इन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूं कि तेरे वचन के मुताबिक प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य हो, उनके फैमिली में, उनके फाइनेंस में, उनके बच्चों के लाइफ में, उनके बिजनेस में प्रभु जी, उनके आत्मिक क्षेत्र में प्रभु तेरे वचन के अनुसार इनके लिए हो पिता। आज हम प्रार्थना करते हर एक बीमार व्यक्ति के लिए जो दर्द से गुजर रहे हैं प्रभु, और प्रभु जी जो कैंसर से होकर गुजर रहे हैं, ट्यूमर से, पैरालाइज, अल्सर से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, स्टोन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु जी, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें और बहुत से ऐसे रोग पिता जो हम जानते भी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर आपके लोग जब गुजर रहे हैं, यीशु के नाम में उन सारी बीमारियों को हम श्रापित करते हैं, उन सारी बीमारियों को हम डांटते हैं यीशु के नाम में कि इसी वक्त इन बच्चों के शरीर से, इसी वक्त इन नौजवान भाई बहनों के शरीर से, इसी वक्त इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बीमारी तुझे आज्ञा देती हूं, इस भाई के शरीर से, इस बहन के शरीर से, इस बच्चे के शरीर से, इस नौजवान के शरीर से निकल कर जा यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी हम तुझे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, दर्द को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, इन बच्चों के और बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूं पिता, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए। इस समय प्रभु जो प्रभु मृत्यु की सैया पर पड़े हैं प्रभु, सीरियस कंडीशन में प्रभु, जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूं, तेरे वचन के अनुसार उनके जीवन में हो पिता, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु और होने दे पिता। आज मैं जीवन को बोलती हूं प्रभु, आज वो प्रभु जीवन में प्रभु प्रवेश करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक की हड्डी यीशु के नाम में चंगी हो, आंखें देखे, कान सुने, मुंह बोले और प्रभु यीशु अपने पैरों से चल फिर पाए, अपने हाथों से काम कर पाए प्रभु। जो ये दुर्बलताएं हैं इसी वक्त इनके शरीर से जाए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि जब आपके लोग पिता चिंतित हैं, व्याकुल हैं, वो चिंता, वो डिप्रेशन, वो व्याकुलता इसी वक्त इन्हें छोड़कर जा इन द नेम ऑफ जीसस। यदि कोई भी नेगेटिविटी काम कर रही है वो नेगेटिविटी जाए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु अपने लोगों को हियाव दे प्रभु जी, मजबूत कर पिता। और विशेषकर प्रभु जो रात भर सो नहीं पाते, जो बच्चे रात भर चिल्लाते हैं, व्याकुल रहते हैं, जो भाई बहन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं प्रभु, चिंतित होते हैं प्रभु, यीशु के नाम में स्ट्रेस, हर एक नींद आने की समस्या जाए यीशु के नाम में, बुरे सपने जाए यीशु के नाम में, डरावने विचार जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपके लोग निश्चिंत होकर सोने पाएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। वो सुकून और मीठी नींद प्रभु आप आपके लोगों को दे पिता। और प्रभु जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आए हैं पिता, मेरे प्रभु मैं हर एक विनती प्रार्थना को, हर एक भाई बहन को आपकी हुजूरी में रखती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुधि ली है पिता, आपने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। यदि इनका कोई भी काम रुका हुआ है प्रभु, यीशु के नाम में वो काम बने इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं सब